वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मीरपुर खास में 8 साला आमिना के इंदुनाक कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया है। एसएसपी मीरपुर खास डॉक्टर समीर नूर चन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस की तफसीलात बताई, ताहम दूसरे मुलजिम के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं एसएसपी मीरपुर खास डॉक्टर समीर नूर चन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम ने 4 नवंबर को 7 साला मासूम आमिना को स्कूल से घर जाते हुए अगवा किया और 2 रोज तक वीरान मकाम पर कैद रखकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बादशाह मुलजिम ने बच्ची का गला घोंचकर उसे कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। एसएसपी के मुताबिक मुलजिम झलोरी का रिहायशी है और वहां नाई की दुकान चलाता है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि वो आमिना को स्कूल आते जाते टॉफियां और बिस्किट देकर अपनी तरफ माइल करता था। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूसरे मफरूर मुलजिम के हवाले से पुलिस कोई जवाब न दे सकी। मीडिया के सवालात पर एसएसपी ने दूसरे मुलजिम का नाम जाहिर करने से गुरेज किया। याद रहे कि आमिना के कत्ल के खिलाफ आज उलमाए कराम का इजलास हुआ, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर 18 नवंबर को धरने का ऐलान कर रखा है। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री महंगी बिजली के बायस शदीद मुतासिर हो रही है। सनतों में बिजली के इस्तेमाल में नुमाया कमी देखने में आ रही है, जिससे पैदावारी अमल सुस्त और फेस्को के माली नुकसान का सामना है। इस हवाले से देखेंगे आफ्ताब नवाब की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजली के इस्तेमाल में नुमाया कमी देखी जा रही है। महंगी बिजली के बाद शहर की मुख्तलिफ सनतों में मजमूई तौर पर तकरीबन 260 मेगावाट तक इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है। राय का कहना है कि बिजली के इस्तेमाल में कमी फेस्को के माहाना बिलों की मद में 32 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सनती जराये के मुताबिक प्रोसेसिंग और डाइंग फैक्ट्रियों में बिजली का इस्तेमाल तकरीबन 100 मेगावाट कम हुआ है, जबकि पावर लूम सेक्टर में खपत 380 मेगावाट से घटकर 290 मेगावाट रह गई है। जो फैक्ट्री हैं बहुत ज्यादा, वो तो तकरीबन उनमें से 50% या उससे ज्यादा बिजली की ही वजह से, उसकी महंगाई की वजह से ही बंद हो रही है। जो रह गई हैं या जो इस चीज को सरवाइव कर सकती है वो सोलर पे कन्वर्ट हो रही है। यही कहूँगा कि हुकूमत इस चीज को सीरियस ले और जो फैक्ट्री मालकान हैं उनकी भी कुछ सुने। हौजरी, तौलिए और बेड शीट्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में भी बिजली के इस्तेमाल में 70 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई है। जराये के मुताबिक महंगी बिजली के बायस मुतअद्दिद फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जबकि कुछ ने अखराजात कम करने के लिए सोलर एनर्जी का रुख कर लिया है। बिजली के निर्खों में इजाफे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा है। सनतकारों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो बरामदात और रोजगार दोनों मुतासिर होंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। खैरपुर में जारी 5 रोजा कुतुब मेले में शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई कुतुब देखने और खरीदने के लिए उमट आई है। किताबों से सजे स्टॉल्स नौजवानों में मुताल्लिक़ का शौक और फिक्री आगाही को जिला बख्श रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे मेलों से इल्म व अदब की तरवीज होती है और मुआशरे में मस्बत सोच को फरोग मिलता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान मंगट से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि किताबों के लगाए गए स्टॉल जो हैं नौजवानों में फिक्री सोच पैदा करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर के चतरी चौक पर, जहाँ पर किताबों का स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें किताबों के साइंस की किताबें मौजूद हैं, अदब की किताबें मौजूद हैं, ऐसी किताबें मौजूद हैं। हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए यहाँ पर हर तरह की किताब मौजूद है। जब हमारे यहाँ पर जो स्टॉल लगाने वालों से बात हुई, उनका कहना था कि हम हर साल इस तरह का स्टॉल लगाते हैं। ये इसलिए लगाया गया है ताकि आज का जो दौर है उसमें नौजवान नस्ल जो है मोबाइल के अंदर ज्यादा मगन हो गई है। उनके अंदर ये आगाही पैदा करना, उनके अंदर ये सोच पैदा करना कि जो किताब है हमारी तन्हाई का साथी है। किताब को पढ़ने से हमारे जो तारीख है, जो असल हकायक है, जो असलाफ है, उनके बारे में मालूम होता है। किताब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए ये किताबों का हम हर साल स्टॉल लगाते हैं ताकि नौजवानों में ये शौर पैदा कर सकें कि किताब पढ़ना बेहतर होता है। जब दूसरी जानब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का ये कहना था कि ये किताब का मेला जो है हमारे लिए बहुत मुफीद है। हम यहाँ पर जो किताबें हमने बहुत सारे दुकानों को घूम कर लेते हैं, यहाँ से वो हमें तमाम एक ही जगह से हर तरह की किताबें, हर मुसन्नफ की, हर वक्त मौजू की किताबें यहाँ से मिल रही है। और सबसे अहम बात तो उन्होंने ये की कि उन किताबों की कीमत जो असल कीमत से बहुत ही कम ली जा रही है। जो हम किताबें खरीदने की सकत नहीं रखते, वो किताबें यहाँ से हम खरीद पा रहे हैं।
जिसकी वजह से ये किताबों का 5 रोजा मेला हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहां पर एक बार फिर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियों की सरबराही में कॉरपोरेशन अमला और पुलिस के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि पहले फेज में शिमला बेकर से हाई कोर्ट तक गैर कानूनी तजावुजात हटा दी गई और मुतादिद सामान जब्त कर लिया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियों ने कहा कि अब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में न सिर्फ सामान जब्त किया जाएगा बल्कि जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। उनका कहना था कि पहले मरहले में शहर के अहम तिजारती मराकज में तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में दीगर इलाकों में ऑपरेशन शुरू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दिसंबर तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब शहरी हलकों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होने वाले इस ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया है। स्कर्दू में किसानों की नुमाइंदा तंजीम रीजनल फॉरम्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बल्तिस्तान के ज़ेरे तमाम बल्तिस्तान का पहला किसान कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है। इसमें 5 अजला के बोर्ड मेंबरान, 63 कोऑपरेटिव सोसाइटीज और 10 खवातीन सोसाइटीज के नुमाइंदों ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रजा कैसर की इस रिपोर्ट में। स्कर्दू में किसानों की नुमाइंदा तंजीम रीजनल फार्म्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बल्तिस्तान के ज़ेरे एहतमाम बल्तिस्तान का पहला किसान कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO ग्रीन इनिशिएटिव ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली चंगेजी थे, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत और वज़ीर तालीम मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने किसान कन्वेंशन के इनेकाद पर इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। फर्स्ट फार्मर्स कन्वेंशन बल्तिस्तान के वासियों की सबसे खूबसूरती यही है, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड और आगे बढ़ने की जुस्तजू इस कौम में है, अहले बल्तिस्तान के लोगों में। आपको आज के कन्वेंशन में नज़र आ रहा है पार्टिसिपेंट्स के शक्ल में भी अब माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़्यादा एक नंबर है जो कि फीमेल फार्मर्स का है, जो कि एक्टिवली इस वक्त फार्मिंग कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में। स्टेट बैंक के ताउन से इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन बल्तिस्तान में फार्मर्स को लोन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस इवेंट का मेन जो मकसद था हमारे फार्मर्स की जो इश्यूज थे वो हाई ऑफिशियल तक पहुंचाना और हमारी जो सोसाइटीज़ है इनकी कारकर्दगी को उजागर करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे अवार्ड्स भी रखे थे। RFO बल्तिस्तान और विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने आज ये इम्पोर्टेंट सेशन रखा था, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट की और एक हेल्दी डिबेट की और सब ने मिल के इस चीज़ का अहद किया कि हम मिल के हमारे अपनी ग़ज़ाई ज़रूरत को और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी तक लेके जाने के लिए और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट करके इकनॉमिकल रिवोल्यूशन के लिए मिल के काम करेंगे। आखिर में सैयद कमर अब्बास ने किसानों के मसाइल पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी पर सोसाइटीज़ और किसानों को अवार्ड्स दिए गए। फरजाना सिंधूस को बेहतरीन खातून किसान, जबकि सैयद कमर अब्बास को नरफा चंद अवार्ड दिया गया। कैमरा टीम के साथ रजा कसीर, चैनल 5 न्यूज़ स्कर्दू। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पार्लियामेंट के बाहर तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐप बनाई गई है जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पर मौजूद है और उसका नाम है ICT हाउस होल्ड सर्वे। कोई भी बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला उस ऐप को डाउनलोड करके अपने घर का डाटा उसमें डाल सकता है। डाटे में जो लोग उस घर में रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर डलने हैं, जो उसके बाद सर्वेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कुक है या चौकीदार है, उसका डाटा भी उसको डालना होगा उसमें। और घर उसका अपना है या रेंटेड है या फैमिली घर है, वो भी उसको डिटेल उसमें डालनी होगी। एट द सेम टाइम 17 नवंबर यानी पीर वाले दिन हमारी टीम्स इन तमाम घरों का सर्वे भी स्टार्ट कर देंगी, डोर टू डोर सर्वे। और उन टीम्स के पास भी वो टैबलेट मौजूद होगा और ये ऐप मौजूद होगी। जो बंदा खुद सेल्फ इन्यूमरेट नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा कि एप्पल स्टोर से आप जाके और प्ले स्टोर से जाके खुद इसको डाउनलोड करके एंड डाटा खुद आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो टीम आपके घर आएगी, दरवाज़ा नॉक करेगी और आपकी अवेलेबिलिटी और डाटा के मुताबिक जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उस ऐप में डाटा इनकॉर्पोरेट करेगी ताकि आपका लॉक हो जाए। ये डाटा जो है सारा गूगल पे बनाया गया है। हर घर जो इस्लामाबाद में है वो उस पर नज़र आएगा और उसका डाटा हमें नज़र आएगा कि किस घर का डाटा अभी तक नहीं ऐड हुआ। फिर हम उसको डोर नॉक करेंगे और आप उसको फोर्सिबली कह लें या किसी तरीके से भी कह लें, हमने उस डाटा लाना है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम इस्लामाबाद को इस हवाले से सेफ़ एंड सिक्योर करार दे सकते हैं। मिनिस्टर साहब ने जो बात की गाड़ियों की,
उस पे भी वर्किंग जारी है। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज हम आपको डिटेल उसकी भी शेयर कर देंगे कि एम टैग या जिसको ई टैग भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टैग, वो कहाँ से अवेलेबल है, ना सिर्फ इस्लामाबाद की गाड़ियों का बल्कि जो भी गाड़ी बाहर से भी आ रही है इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर से घर घर में सर्वे करेंगे। इस्लामाबाद इंतजामी की जिम्मेदारियां दीगर शहरों से ज्यादा हैं। के खुसूर जिला भर में ट्रैफिक हादसात में होशरुबा इजाफा, सालाना 100 से ज्यादा कीमती जानें ट्रैफिक हादसात की नजर हो जाती हैं। 75% हादसात मोटरसाइकिल की वजह से हो रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद अंडर एज ड्राइवर लड़कों की है। ट्रैफिक हादसात में किस तरह कमी लाकर इंसानी जानों को बचाया जा सकता है, इस हवाले से जानेंगे गुलाम दस्तगीर से, जो रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम के साथ मौजूद हैं। गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर में आए रोज जो ट्रैफिक हादसात में इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी वजह से जो शहरी है वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं। और इसकी क्या वजूहात हैं जो आए रोज हादसात हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में और क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। जी सर, बताइएगा। जो आए रोज ट्रैफिक हादसात देखने में आ रहे हैं, शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? जी, इस वक्त जो हमारे कसूर शहर की बात करूं अगर मैं, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हादसात में इजाफा हो रहा है। और इसमें मैं आपको बताता चलूं, जो ज़्यादातर लोग अफेक्ट होते हैं वो यंग लोग हैं, अंडर एज लोग हैं और मोटर बाइक्स हैं। इसमें 75% जो एक्सीडेंट हैं वो मोटर बाइक के हैं। तो एक तो ख़ास तौर पर मैं वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने अंडर एज बच्चों को, जो कि 18 साल से कम लोग हैं, उनको बाइक चलाने की इजाज़त ना दें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक है और दूसरों के लिए भी ख़तरा है रोड के ऊपर। दूसरा, इसके जो हमने एनालिसिस किया है, इसकी सबसे जो मेन वजह है वो ओवर स्पीडिंग है। अगर बाइक बाएं लेन में रहें अपनी और 50 से स्पीड क्रॉस ना करें तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं एक्सीडेंट के। और इसी तरह से अगर हम बाकी भी कानून की जो है उसकी पासदारी कर रखें तो हम इन एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। जी, आपने यहाँ पर डॉक्टर नैयर आलम रेस्क्यू 1122 की आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि वालिदैन जो अपने बच्चों को, जो कम एज बच्चे हैं, वो मोटरसाइकिल पे उनको बिल्कुल भी ना चलाने दो और दीगर जो गाड़ियाँ वो ना चलाएं। इसकी जो मेन रीज़न उन्होंने बताया कि ओवर स्पीडिंग है और कम उम्र बच्चे, जो मोटरसाइकिल के हादसात 75% देखने में आ रहे हैं और हादसात में जो कीमती जानें हैं वो शहरी इस वक्त गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को, जो है कम उम्र जो बच्चे हैं, वो इनको मना करें और जो हादसात में ताकि कमी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे खैरपुर का, जहां पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद शहजाद शाह जलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी जमातें इंतखाबात में पुरकशिश मंशूर तो पेश करती हैं, मगर अमली इक़दाम न होने के बायस अवाम आज भी बुनियादी मसाइल का शिकार है। खैरपुर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद शहजाद शाह जलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की और उनका कहना था कि सियासी जमातें हर इलेक्शन में अवामी फलाह के बड़े बड़े दावे और पुरकशिश मंशूर पेश करती हैं, मगर अमल दरामद न होने से आज भी अवाम पसमानदगी का शिकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की मौजूदा तर्ज हुक्मरानी अपने ही मंशूर से मुताबिकत नहीं रखती। सैयद शहजाद जलानी का कहना था कि चेहरे तो बदलते हैं मगर इख्तियारात अब भी चंद हाथों तक महदूद हैं। अस्पतालों में अद्वियात नापैद हैं, सरकारी इदारे करप्शन का शिकार हैं और सड़कों की खस्ताहाली अवामी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने गैर मकामी अफराद के हवाले से कानून साजी की है, सिंध हुकूमत को भी ताखीर किए बगैर अमल दरामद करना चाहिए। खानेवाल देहात की जिंदगी में आज भी माजी की खुशबू बसी हुई है, वही मट्टी की खुशबू, वही रिवायतें और वही कुहकू आटा चक्कियां। वो वक्त गुजरने के बावजूद आज भी अपनी पहचान बरकरार रखे हुए हैं। मजीद इस आवाज को जानेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अवान के इस रिपोर्ट में। ये आवाज जो कभी हर गांव की पहचान हुआ करती थी, वक्त बदला, बिजली और मशीनों ने देहात का रंग बदल दिया। जदीद दौर के बावजूद गांव के लोग अब भी कुदरती और रवायती जायकों को तरजीह देते हैं, मगर अब ये दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। ये पुरानी चक्कियां अब जरूरत रोजगार नहीं बल्कि गुजरते वक्तों के बादलों का खजाना बन चुकी हैं। बेटा, जब
ये इंजन चलता है तो दिल खुश होता है, लगता है पूरा गांव जिंदा है। जदीद दौर की दौड़ में अब जदीद चक्कियां आ रही हैं। पत्थरों वाली चक्की डस्का से मंगवा रहे हैं, जिससे आटा ना गर्म होगा, ना जलेगा, ना उसकी ताकत कम होगी। वक्त बदला, जमाना बदला, मगर कू चक्कियों का पहिया आज भी इस रफ्तार से चल रहा है। जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, कुछ आवाजें दिल के साथ नहीं वक्त के साथ चलती रहती हैं। कैमरामैन टीम के साथ अरशद अवान, 5 न्यूज, खानेवाल। मंडी बहाउद्दीन में महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुश्तरका ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम 2025 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मुहिम के तहत तलबा के लिए तरबियती वर्कशॉप, रोड शो और रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए जदीद ज़राई तरीकों पर तरबियत दी गई है। तलबा कौमी ग़ज़ाई खुद किफ़ालत के मिशन के लिए अमली किरदार अदा करें। असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद वसीम ने कहा कि तलबा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सफ़ीर हैं, जिन्हें बेहतरीन इखलाक और अमली जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इकबाल ने मुहिम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तफसीलात बताते हुए तलबा को किसानों के साथ करीबी राबता रखने की हिदायत की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर गंदम की पैदावार में इजाफे से मुताल्लिक आगाही रैली में निकाली गई, जिसमें तलबा, माहिरीन ज़राअत और किसानों ने शिरकत की है। एक बार फिर से आपको कसूर लिए चलेंगे, जहां पर महंगाई के तूफान ने सफेद पोश तबके के लिए जीना मुहाल कर दिया। सर्दियों का आगाज होते ही लुंडा बाजार का रुख करने वाले शहरी भी अब कीमतों के बोझ तले दबने लगे हैं। सफेद पोशी का भरम रखने वाले लुंडा बाजारों के भाव भी सर्दियों के साथ ही तपने लगे हैं। देखेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की ये रिपोर्ट। कसूर हो, लाहौर हो या कराची, लंडा बाजार कभी सर्दियों में आवाम का सबसे मसरूफ बाजार हुआ करता था, मगर अब वही बाजार जो कम दामों पर कपड़ों और जूतों से भरा होता था, खुद महंगाई की लपेट में आ चुका है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस जो जूता 4 या 500 रुपए में मिल जाता था, अब वही हजारों में जा पहुंचा है। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गरीब आदमी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। लंडे में चले जाएं, उधर किसी चीज को हाथ लगाएं, वो महंगे दामों हैं। जो 500 वाली चीज है उसका 1500 रुपया मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं। गरीब आदमी बहुत परेशान है। दुकानदारों के मुताबिक पुरानी अशिया पर भी हुकूमती टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लागत को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसके बाइस इम्पोर्ट शुदा सामान भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जनाब, पिछले साल जो बूट आ रहा था 300 का, वो अब 600 का आ रहे हैं। ठीक है, तो जो गाड़ी वाले आ रहे थे उधर से हम गाड़ी लेकर आ रहा था गोदामों से 30,000 का, वो अभी 50,000 60,000 लेते। तो हर बंदा इस वक्त परेशान है। अल्लाह हमारा ये परेशानी का हल निकाले। सर्दियों की आमद के साथ सफेद पोश तबका लंडा बाजार से ही अपनी जरूरियात पूरी करता था, मगर अब तो पुरानी चीजें भी नई कीमतों के साथ मिलती हैं। गरीब आदमी सोच में पड़ गया है कि सर्दी से बचाव करे या घर का खर्च चलाए। अब गरीब का आदमी जो है वो लंडे की तरफ इसलिए मुंह करता है कि जो है ना उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, जो लंडे से वो जो है ना शॉपिंग करके सर्दियां जो है वो कवर कर सके। लेकिन अगर देखा जाए तो लंडे में भी हमें चीज़ें जो है ना वो कम कीमत में नहीं मिलती। लंडा बाजार जो कभी सफेद पोश तबके के लिए सहारा था, अब खुद महंगाई के तूफान में बह रहा है। सर्दियों की ठंड हो या गरानी की गर्मी, आवाम के लिए जीना दोनों ही मुश्किल हो चुका। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। दादू में महकमा पब्लिक हेल्थ मुलाजमीन ने तनख्वाहों में अदम अदायगी और गैर कानूनी कटौती के खिलाफ एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ नोटिस लेने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात दादू से अला बख्श खुश्क की इस रिपोर्ट में जानेंगे। दादू जिले में महकमा पब्लिक हेल्थ के आरओ प्लांट्स पर काम करने वाले मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी और गैर कानूनी कटौती पर एहतजाज करके अफसरान पर 1 साल के दौरान 1 करोड़ 40 लाख रुपए की गैर कानूनी कटौती और मुलाजमीन की 18 माह से 3 करोड़ 5 लाख रुपए की अदायगी न करने का शिकवा किया है। हम तकरीबन 2012 से हम जो आए ड्यूटी पर उस वक्त से हमें 25,000 के हिसाब से जो पगार दी जा रही है। उसके बाद अभी जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है
गवर्नमेंट्स का वो है 40,000 का, वो अभी तक हमें नहीं मिली पगार। लेटर के मुताबिक जो है 40,000 तनख्वाह है, अभी तक नहीं मिली हमें। हम ये पुरजोश मुतालबा करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कह रहे हैं कि हमारी जो तनख्वाह है 40,000 दी जाए हमें, और हमें इस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जिम्मे किया जाए। आर ओ प्लांट्स के मुलाजमीन की बात सुनी, उनका कहना है कि जो रिकॉर्ड के मुताबिक तनख्वाह है 40,000 वो उनको दी जाए, और साल 2012 से लेकर वो जो है हुकूमत उनको महकमा पब्लिक में रेगुलर नहीं कर रही है, वो रेगुलर भी किया जाए। दूसरी जानिब जो है सीएम हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। अलावा खुश नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। कॉमर्स यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस में इल्म दानिश की महफिल सजी है, जहां 14वां सालाना कन्वोकेशन निहायत वक़ार के साथ मुनक्किद हुआ है। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर कॉमर्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राहिल कमर थे, जिन्होंने फारिगुल तहसील तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये दिन इदारे के लिए फ़ख्र और खुशी का लम्हा है। उन्होंने विहाड़ी कैंपस के इल्मी और तहकीकी तरक्की को सराहा। डायरेक्टर कॉमर्स विहाड़ी कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर खुदाबख्श ने सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें 2024 ta 2025 के दौरान कैंपस की कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। इस साल 420 तलबा ने डिग्रियां हासिल की। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से भी नवाजा गया। फारिगुल तहसील तलबा ने अपनी कामयाबियों को असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान सिस्टम तो फाल कर दिया, मगर कई शाहराहों पर खराब सिग्नल्स और मान पड़ी सड़क पार्किंग इस निजाम पर सवालिया निशान बन गई है। ई चालान से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी जरूरी थी। इसी हवाले से देखेंगे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान सिस्टम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। शहर के अहम चौराहों पर जदीद कैमरे नस्ब करके निगरानी का अमल 24 घंटे जारी है। डिजिटल निजाम के जरिए खिलाफ वर्जी पर अब वीडियो सबूत के साथ चालान जारी होगा। ये चालान सिस्टम तो सही है, गैर मुल्कों में भी है, लेकिन इस पे प्रॉपर अमल किया जाए, सही तरीके से किया जाए। पहले इसको खुद चेक करें, चेक करने के बाद शहरियों पर लागू करें। शहरियों का कहना है कि ई चालान सिस्टम तो शुरू हो गया, मगर बुनियादी सहूलियात अब भी नापैद है। फैसलाबाद की मारूफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से गैर फाल है और लैंड मार्किंग भी मांद पड़ चुकी है। शहर के मुख्तलिफ बल्कि अक्सरियत से जो इशारा जात है वो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं। कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई लाइनिंग नहीं, कोई किसी किस्म की कोई आगाही नहीं है आवाम में। आवाम को कोई सहूलियत दी जाए फिर ये सिस्टम चालू कर दिया जाता तो कोई बात नहीं थी। अब गरीब आदमी जिसका चलान हो रहा है उसको पता ही नहीं है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या इशारा बंद है, खुला है, कैसे वो आप इन पर इसका बंदोबस्त करेंगे। गरीब आदमी का तो चलान हो रहा है, आप कर रहे हैं, जो सहूलियत है ना कोई आगाही है किसी किस्म की। माहिरीन का कहना है कि निजाम को फाल बनाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना नागुज़ीर है। ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि सिस्टम को बतदरीज अपग्रेड किया जा रहा है और शहरी जल्द बेहतरी महसूस करेंगे। ई चालान सिस्टम जदीद जरूर है, मगर मौसर तभी होगा जब सड़कों, सिग्नल्स और शहरी सहूलतों को भी साथ बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मियां चनू के शहरी रोजाना रेलवे फाटक की बंदिश और अंडरपास के मसाइल से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि इन मुश्किलात ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। शहर का अहम मसला अवामी नुमाइंदों और हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां चनू से राशिद गफ्फार। जी बिल्कुल, रेलवे फाटक की बंदिश मियां चनू के शहरियों के लिए एक मुस्तकिल अजाब बन चुकी है। रोजाना हजारों अफराद को घंटों फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ तलबा और मुलाजमीन ताखीर का शिकार होते हैं, बल्कि मरीजों को हस्पताल पहुंचाने में भी शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरी जानब शहर में मौजूदा अंडरपास भी मसाइल का गढ़ बना दिखाई देता है, जहाँ जगह जगह सीवरेज और बारिश का पानी अक्सर जमा रहता है, जबकि कूड़ा, क्रिकेट और मट्टी के ढेरों ने गुजरगाहों को मजीद तंग कर दिया है। शहरियों का कहना है फाटक की बंदिश और अंडरपास के मसाइल ने जिंदगी को अजियतनाक बना दिया है। ये हमारा रेलवे फाटक मियां चनू है, जो मेरे ख्याल से 24 घंटे में से तकरीबन 18 घंटे ये बंद रहता है, 4 घंटे ये खुलता है। आवाम जो है ना यहाँ पे रुल गई है, किसी को कोई एहसास नहीं है। हमारे MNA साहब, MPA साहब इलेक्शन से वोट लेके उसके बाद गायब हो जाते हैं।
अपने अपने घरों में सो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं है अवाम का कि अवाम रुल रही है, अवाम मर रही है। इस फाटक पे मैंने कई हादसे देखे हैं, मोटरसाइकिल जो लाइनें क्रॉस करते हुए अपनी जानों से हाथ से धो करते हैं। जी देखें सर, ये जो फाटक का सबसे बड़ा और मेन मसला है मियां चन्नू के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम सुबह स्कूल के टाइम बच्चों को लेकर आते हैं तो यहाँ पर रुकना पड़ता है। जब वापस बच्चों को छोड़ने के बाद 10-15 मिनट के बाद वापस आते हैं तो फिर फाटक बंद होता है। ये मेन मसला, और हमने बार यहाँ से रिक्वेस्ट की है MNA MPA साहब और जितने भी इंतजामिया हैं, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है। हम यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट जहाँ पर रुककर दलीलो ख्वार होते हैं। रेलवे फाटक जो है अवाम के लिए बाइसे अजियत बना हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर सैकड़ों मरीज जो हैं वो खड़े रहते हैं, बाज दफा इमरजेंसी पहुंच भी नहीं पाते क्योंकि मियां चन्नू की आबादी शहर के दोनों तरफ में मौजूद है। वहां के लोग जब शहर में आते हैं तो उनका दोबारा वापस जाना मुश्किल बन जाता है, जबकि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस आज तक यहाँ पर फ्लाई आवर नहीं बन सका। अगर हम मुंतखब नुमाइंदगान की बात करें तो उन्होंने भी इस अहम इशू को जो है इग्नोर किया हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। मुल्तान में गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां तेज। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन के दौरान नाकिस खुराक तल्फ कर दी है और लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान में शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए मुतहरिक है। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने तारिक रोड, मुमताजाबाद, अंसारी चौक, बस्ती अली वाला और बख्तावर अमीन अस्पताल के करीब मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान 100 किलो फंगस ज़दा अचार और 90 किलो नाकिस खुराक तल्फ कर दी गई। पानी का सैंपल फेल होने पर एक वाटर प्लांट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई, जबकि फंगस ज़दा अचार की मौजूदगी पर अचार एंड मुरब्बा यूनिट को 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। इसी तरह पापड़ की तैयारी में नाकिस मिक्सचर के इस्तेमाल पर एक फैक्ट्री को 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। कुल मिलाकर 4 फूड बिजनेस मालिकान को 1,56,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवाम को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और नाकिस खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। शेखुपुरा में सर्दियों की सौगात मछली भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। मछली के रेट शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर हो गए हैं। दुकानदार अपनी मनमानी के रेट्स वसूल करने लगे हैं। सरकारी निर्खनामे पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इसी हवाले से देखेंगे मोहम्मद शिराज सिद्धू की ये रिपोर्ट। सर्दियों की सौगात मछली भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। मछली की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी मछली खाने से परेशान। पिछले साल की निस्बत इस साल मछली की डबल कीमत वसूल की जाने लगी। सरकारी नरखनामे पर भी कोई अमल दरामद ना करवाया जा सका, जबकि दुकानदार मछली को अपनी मर्जी के रेट्स पर फरोख्त करने लगे। मछली की रेट जो है ना पिछले साल की निस्बत तो डबल है आजकल। अगर इनसे पूछते हैं तो ये लोग बोलते हैं जी कि ये सलाब की वजह से इसके रेट डबल कर दिए हमने। अब पता नहीं इसमें क्या सदाकत है और क्या नहीं, लेकिन पिछले साल की निस्बत जो है ना वो डबल रेट पे मिल गई। मछली का रेट इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से कोई ला नहीं पा रहे हैं। लिहाजा साड़ी अपील है कि मरियम नवाज साहबानों के ना रेटा से छापा लाया जावे, मछलियां का रेट घट किया जावे ताकि गरीब आदमी खा सके। महंगाई की सताई आवाम पहले ही परेशान दिखाई दे रही है। सर्दियों के इस मौसम में मछली भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। महंगाई से शहरी पहले ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर्दियों की सौगात मछली भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही है। कैमरामैन उमर जट के हमरा मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात अकीदत, मोहब्बत और रवादारी के रंगों से सजी रहीं। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री पाकिस्तान से मिलने वाले खुलूस और एहतराम की हसीन यादें समेट कर वापस लौट गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज ज़ैद की इस खुसूसी रिपोर्ट में।
गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक से आए हजारों सिख यात्रियों ने दर्शन किए, अरदास में शिरकत की और अमन और भाईचारे के पैगाम को आम किया। यात्रियों ने लंगर हाल से लंगर खाया, मजहबी रसूमात अदा की, खरीदारी की और पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी को नाकाबिले फरमोश करार दिया। हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ सहूलतां सानू गवर्नमेंट ने दित्तियां हैं। सफाई के, खाने के और सिक्योरिटी के साथ तमाम इंतजाम बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। इस मौका पर वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान की धरती हमेशा अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती है। भारतीय मीडिया हमेशा सिख संगत को पाकिस्तान से दूर रखने की कोशिश करता है, मगर मैं अपील करता हूँ मजहबी हम आंगी के इस सफर में रुकावट न बने। पाकिस्तान की ये धरती बड़ी ही निकी धरती है। पाकिस्तान की ये धरती प्यार वडाण वाली धरती है। आज इतों इंतजाम देख के जा रहे हो, वापस जाके इंडियन ओ मीडिया जेड़ा हमेशा सिख दे ते पाकिस्तान दे दरमियान वितकरा पांदा है, वो मीडिया जेड़ा सिख तो पाकिस्तान तो सिख नु पाकिस्तान तो दूर रखने की साजिश रचांदा है। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की ये 3 रोजा तकरीबात जहां मजहबी अकीदत की अलामत बनी, वहीं पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी के दरमियान भाईचारे और मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम भी छोड़ गए। कैमरा टीम के साथ हाफिज जाहिद, 5 न्यूज, शकरगार। कबूला शरीफ और गिरदोनवा में भट्टा मालिकान और ठेकेदारों की लापरवाही के बाद फजाई आलूगी में इजाफा हो गया है। महकमा माहौलियात की खामोशी के बाद शहरी और बच्चे सांस, दमा और आंखों की एलर्जी जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कबूला शरीफ और गिरदोनवा में भट्टे, धुएं और ट्रॉलों से उड़ने वाले गर्दो गुबार ने फजा में स्मोक पैदा कर दी है। सूबे भर के स्कूल जाने वाले बच्चे और मकामी शहरी सुबह के औकात में इस आलूगी की शिद्दत से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा माहौलियात खामोश तमाशाई बनी हुई है और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कसूर और गर्दोनवा में सर्दियों के आगाज के साथ ही गन्ने के रस से खालिस गुड़ तैयार करने का मौसम भी शुरू हो गया। देसी इलाकों में रिवायती मिठास की खुशबू हर सू फैल गई है। मुख्तलिफ मीठे पकवान में गुड़ का इस्तेमाल खासकर सर्दियों में तवानाई का बेहतरीन जरिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। गन्ने के रस से खालिस गुड़ की तैयारी अरूज पर रवायती मिठास की खुशबू हर सू फैल गई। कसूर सर्दियों की आमद के साथ ही गन्ने के रस से खालिस गुड़ तैयार करने का मौसम भी शुरू हो चुका है। गन्ना आता है, गन्ने से फिर उसका रो निकालते हैं, रो निकाल के फिर उसका कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में डाल के फिर उसकी सफाई वगैरह करते हैं, भिंडी तूरी से सफाई करके फिर उसको पकाते हैं, पका के उसको ना फिर उसको ना पका के उसको डालते हैं ग्राइंड में, डाल के उसको हिलाते वगैरह हैं, उसको ला के ठंडा करके उसको फिर उसका गुड़ निकालते हैं, तो गुड़ बन जाता है वो। कसूर और गिरदोनवा के देही इलाकों में गुड़ के कारखाने सरगर्म हो चुके हैं, जहां दिन रात किराहों में उबलता रस खालिस गुड़ में तब्दील किया जा रहा है। मजदूरों के मुताबिक गन्ने के रस को 3 से 4 घंटे मुसलसल उबालने के बाद खालिस गुड़ तैयार होता है। इस दौरान हल्की आंच पर रस को गाढ़ा किया जाता है और इसके बाद जंगली जड़ी बूटियों के साथ गुड़ को साफ किया जाता है। लाहौर से आए हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है, तो हम रुके हैं, बच्चों को रोका है यहाँ, तो घर के लिए लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए लेके जाएंगे। गुड़ बनदा वेख्या है ते बड़ी प्यारी खुशबू आती पई सी ते असीं इत्थों खरीद के ले जा रहे हैं। शहरियों के मुताबिक देसी गुड़ न सिर्फ चाय, दूध और पकवानों में जायका बढ़ाता है, बल्कि सर्दी के मौसम में तवानाई का बेहतरीन जरिया भी है। गन्ने के रस से गुड़ बनाने का यह सदियों पुराना तरीका आज भी जिंदा है, जो देही मुआशियत और खालिस जायके की पहचान बन चुका है। कैमरा टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, चैनल 5 कसूर।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और समाजी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों और खेलों की तरफ राग़िब करें। मज़ीद तफसीलात खानपुर से सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में जानेंगे। मोबाइल फ़ोन जहां एक इनकलाबी इजाद है, वहीं इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए कई खतरात का बाइस बन रहा है। माजी में बच्चे आउटडोर खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों में मगन रहते थे, मगर अब ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने गुजारा जा रहा है, जिससे इनकी नशोनुमा मुतासिर हो रही है। उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है मुसलसल इस्तेमाल से। मुसलसल कंसंट्रेशन में रहता है और उसकी कॉम्बिनेशन थक जाती है, वीक हो जाती है, और उसकी वजह से फिर वो उसको ऐनक का नंबर लगना शुरू हो जाता है। स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, उसको नींद बड़ी कम आती है। वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, वो मतलब चीज़ों से डिटैच हो जाता है कि नेक मसल्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो सर में दर्द, नेक में दर्द, ये सारा कुछ हो जाता है। माहिर का कहना है कि स्मार्टफोन्स, आईपैड, वीडियो गेम्स का गैर जरूरी इस्तेमाल बच्चों में जहनी तनाव, चिड़चिड़ापन, सुस्त रवि पैदा कर रहा है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से हटाकर खेलों, मुताले और तख्लीकी सरगर्मियों की तरफ माइल करें, ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अपने छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाएं। अगर वो जिद भी करते हैं बच्चे, और आप उनकी जिद को सामने रखते हुए उनके साथ प्यार लाड ज़रूर करें, लेकिन ये प्यार लाड का तरीक़ाकार जो है ये बिल्कुल गलत है कि आप उन्हें बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए देंगे, तो उसकी वजह से ना सिर्फ उनकी नज़र मुतासर होगी, बल्कि इसके साथ साथ उसके जो दिमागी तवाज़ुन के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसे लाइफ में पेश आना शुरू हो जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना वक्त की ज़रूरत है, मगर इसका बेजा इस्तेमाल बच्चों की शख्सियत और नशोनुमा पर मुनफी असर डाल सकता है। तवाज़ुन और रहनुमाई ही इस मसले का बेहतरीन हल है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। विहाड़ी में बड़े सगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग साईं रब राखा के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी के सनसनीखेज मुकाबलों ने मेले का रंग दुबाला कर दिया। पंजाब भर से आने वाली टीमों ने अपनी भरपूर ताकत, फुर्ती और महारत का शानदार मुजाहिरा किया है। साईं रब राखा सरकार के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी का फाइनल टाकरा 76 WB और 75 WB की टीमों के दरमियान खेला गया है। खेल के दौरान कबड्डी के मारूफ खिलाड़ियों ने अपने दिलेराना दाव पेच से तमाशाइयों को खूब महसूस किया। ढोल की थाप, नारों और तालियों की गूंज ने मैदान को एक जश्न का समा बना दिया। तमाशाइयों ने हर रेड पर खिलाड़ियों को दाद दी और पंजाब की मट्टी से जुड़ी सकाफत ने माहौल को रंगीन कर दिया। मेहमानाने खुसूसी ने कहा कि कबड्डी जैसे रिवायती खेल न सिर्फ तफरीह का जरिया है, बल्कि पंजाब की सकाफती पहचान की खूबसूरत अक्कासी भी करती हैं। सनसनीखेज मुकाबले के बाद चक 76 की टीम ने 3 पॉइंट से मैदान मार लिया। फातेह टीम के कप्तान तलहा जट को 1 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में दीगर इनामात तकसीम किए गए। उधर मलकवाल में पैराफोर्स इन एक्शन, तजावुजात के खिलाफ पैराफोर्स इन्फोर्समेंट इंचार्ज उसामा सईद ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। उसामा सईद ने ताजरान के कहने पर मजीद 3 दिन का टाइम देते हुए कहा कि इसके बाद मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से मलकवाल में हमारे नुमाइंदे नफीस अंजुम हमें बताएंगे कि क्या बात हुई है। नफीस बताइएगा। जिस वक्त मैं मलकवाल तहसील के मेन बाजार मलकवाल में मौजूद हूँ, यहाँ पर पैराफोर्स ने आज मलकवाल में तजावजात के हवाले से दौरा किया। इस हवाले से पूछते हैं उसामा सईद साहब से जो इंचार्ज हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या पैगाम देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इनिशिएटिव के मुताबिक पैराफोर्स जो है वो मलकवाल तहसील के अंदर प्रॉपर एक्शन में आ चुकी है। आज हमने तजावजात के हवाले से ऑपरेशन किए, जिसके अंदर जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट है, जिसमें दुकानों के शेल्टर्स जो हैं जो उनको हमने रिमूव किया है। इससे पहले हमने इनको 7 दिन की पूरे बाज़ार को वार्निंग दी थी कि 4 फुट से ज़्यादा शेल्टर्स जो हैं वो इंक्रोचमेंट के ज़िम्मे में आता है, लेकिन जिन लोगों ने उस चीज़ को कंप्लाई किया है उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर जो है वर्क भी किया और उनको रिमूव भी किया, लेकिन जिन्होंने हमारी बात को कंप्लाई नहीं किया, ऑब्लाइज नहीं किया, आज उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। और इसके साथ आज का पैगाम यही है कि आने वाले 3 दिन की मज़ीद इनको वार्निंग दी गई है और आने वाले जुम्मे को अगर ये लोग नहीं हटाएंगे तो ये हमारा तजावजात का ऑपरेशन जारी रहेगा। जी आपने इनकी बात सुनी कि इन्होंने 3 दिन का और टाइम दिया है दुकानदारों को, जुमेरात तक अपने तजावजात को हटा लिया जाए, वरना हम जुमे को फिर मलकवाल शहर में अप्रोचमेंट के हवाले से आएंगे। जी
बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। नाज़रीन, दुनिया भर की खूबसूरती के साथ साथ रंग बिरंगे फूलों पर बैठे परिंदे यकीनन माहौल को खुशगवार बना देते हैं। देही इलाकों की सुबह भी परिंदों के चहचहाने की आवाज़ों से होती है। इसी हवाले से मखदूम रशीद से चौधरी नज़ीर गुल की ये रिपोर्ट देखेंगे। परिंदों का चहचहाना भी क्या खूब लगता है। दही इलाकों के रहने वालों की सुबह परिंदों के चहचहाने की आवाज़ के साथ होती है। हमारी अतराफ में अगर रंग बिरंगे फूलों पर चहचहाते परिंदे ना हों तो माहौल बेरंग और हर सू खामोशी छा जाती है। परिंदे दरख्तों की डालियों पर घोंसले बनाते, उड़ते और खुशियों को गीत गाते खामोश दरख्तों की आवाज़ बन जाते हैं। परिंदों को हवा का मुसाफिर भी कहा जाता है, जो आसमान के बुलंदियों में टोलियों की शक्ल में परवाज भरते हुए ऐसे लगते हैं जैसे रंगों की बहार छा गई हो। डूबते सूरज की किरणों में ये परिंदे हवा के दोष पर हों या सस्ताने के लिए बैठे, हर नज़ारा ही दिल फरेब होता है। से तो दुनिया भर में परिंदों के 8,500 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन चंद परिंदे हर मौसम में पाकिस्तान में दिखाई देते हैं। इसके साथ बाज़ परिंदे कुछ अरसे के लिए मेहमानों की तरह आते हैं और फिर साल भर के लिए गायब हो जाते हैं। इन मेहमान परिंदों के आने से हर जानब रौनक में इजाफा हो जाता है, तभी तो हर कोई मेहमान परिंदों की आमद का बेताबी के साथ इंतज़ार करता है। बढ़ती हुई मौसमी तब्दीलियों और तगैर व तबद्दल के बायस नायाब किस्म के परिंदों की इकसाम ख़त्म होती जा रही हैं। हमें और मुतल्लिका इदारों को इनकी बका के लिए सोचना होगा। कैमरामैन जवेद सदीक के साथ नदीर अहमद गिल, 5 न्यूज़, मखदूम रशीद। मियां चुनू में पंजाब फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए 700 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। दूध बरदार गाड़ी को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मियां चुनू के इलाका तलिम्बा में फूड सेफ्टी टीम ने दूध बरदार गाड़ी को चेक किया। टेस्ट के दौरान दूध में मिलावट और ग़िज़ाइयत की शदीद कमी पाई गई। फूड टीम ने 700 लीटर मुजरे सहित दूध मौके पर तलब कर दिया और गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी है। पुलिस के मुलजिमान के खिलाफ थाना तलिम्बा में FIR दर्ज करवा दी गई है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं।